हमारी दुनिया में कई तरह के जीव जंतु पाए जाते हैं, लेकिन इनमें से सबसे रहस्यमयी हैं सांप। हमने देखा है कि लगभग सभी सभ्यताओं में प्राचीन काल से ही नागों को पूजा जाता रहा है और ये आध्यात्मिक चीज़ों का हिस्सा भी रहे हैं, खास तौर पर इच्छाधारी नाग नागिन। ऐसे इच्छाधारी सांप जो अपनी इच्छा के हिसाब से अपना रूप बदल सकते हैं और अपनी अलौकिक शक्तियों से किसी की भी जान ले सकते हैं। इन इच्छाधारी सांपों से सामना होने के किस्से प्राचीन काल से ही हमारे सामने आते रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम इन प्राचीन चमत्कारी इच्छाधारी सांपों के बारे में जानेंगे और इनसे संबंधित कुछ सवालों के जवाब भी ढूंढेंगे, जैसे कि इनकी शुरुआत कहाँ और कब हुई, क्या ये इच्छाधारी सांप आज भी वजूद में हैं और आखिर क्या वजह है कि लोगों का सामना इनसे अब बेहद कम होता है। तो आज की इस वीडियो को अंत तक पूरा ज़रूर देखिएगा। हम सबसे पहले बात करते हैं इच्छाधारी सांपों की शुरुआत की। ऐसा कहा जाता है प्राचीन काल में एक जंगल में नाग और नागिन संबंध बना रहे थे। तभी कुछ शिकारियों की नज़र उन पर पड़ गई और उन्होंने नाग नागिन पर हमला कर दिया, जिसकी वजह से उस नाग की जान चली गई और नागिन बुरी तरह से घायल हो गई, जिसकी वजह से नागिन को बहुत दुख और तकलीफ का सामना करना पड़ा। इसके बाद उस नागिन ने शिव जी की कड़ी तपस्या की। शिव जी उस नागिन से प्रसन्न हुए। उन्हें उस नागिन पर बहुत दया आई। उन्होंने नागिन को वरदान में चमत्कारी शक्तियां दीं, जिनकी मदद से वो जब चाहे अपना रूप बदल सकती है और साथ ही अपनी सुरक्षा के लिए अपनी शक्तियों से किसी की भी जान ले सकती है। वो नाग नागिन का जोड़ा कोबरा प्रजाति का था और तब से लेकर आज तक कोबरा प्रजाति के सांप अगर 100 वर्ष की आयु पूरी कर लेते हैं तो उनके पास नागमणि आ जाती है, जिसकी चमत्कारी शक्तियों से वो इच्छाधारी बन जाते हैं। ये नागमणि 9 बेशकीमती पत्थरों में से एक बताई गई है। कहा जाता है जो कोबरा अपने जीवन के 100 साल पूरे कर लेता है, उसके बाद स्वाति नक्षत्र की बूंदें अगर उसके मुंह में गिर जाएं तो वो बूंद विकसित होकर नागमणि बन जाती हैं। ये नागमणि अंदर से प्रकाशित होती है, जिसकी मदद से सांप अंधेरे में अपना शिकार कर सकता है। ये सांप की सभी इच्छाओं को पूरा कर सकती है और अगर किसी के हाथ ये मणि लग जाए तो वो हमेशा स्वस्थ रहता है, उसको पैसों की कमी नहीं होती और इच्छाएं भी पूरी होती हैं। नागमणि की वजह से ही पुराने समय से ही सपेरे इन नाग नागिनों का शिकार करते रहे हैं। ऐसे ना जाने कितने किस्से मौजूद हैं जिनका सामना असली इच्छाधारी सांपों से हुआ है। इच्छाधारी नाग नागिनों के किस्से सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में भी प्रचलित हैं। चाइना के लोक कथाओं में 2 ऐसे सांपों का जिक्र मिलता है जो
दुर्लभ पहाड़ों पर रहते थे। सैकड़ों सालों की तपस्या के बाद ये सांप बेहद खूबसूरत महिलाएं बन गई, जो बाद में प्राचीन चीनी शहर सीहू के पास एक झील में रहने लगीं। इसके अलावा चीन में मशहूर एक कवि ने एक ऐसे सांप के बारे में लिखा था जिसका आधा धड़ दिन के समय एक खूबसूरत औरत का होता था और आधा सांप का। वो दिन में लोगों को आकर्षित करती थी और रात के समय उनकी जान ले लेती थी। इतिहास में हमें ऐसी ही चमत्कारी सांपों का वर्णन मिलता है जो अमर हैं। बुद्धिस्ट और जैन में ऐसे सांपों का जिक्र मिलता है जो अपनी इच्छा के अनुसार इंसान का रूप ले सकते हैं। सनातन धर्म के ग्रंथों की बात करें तो भीम के पुत्र घटोत्कच का विवाह एक नाग कन्या से हुआ था। उस दौरान नाग कन्याओं को बेहद खूबसूरत माना जाता था। महाभारत में ये वर्णन मिलता है कि जब अर्जुन इंद्रप्रस्थ से 12 साल के वनवास के लिए निकले थे, तब वो उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए निकले थे। वो गंगा नदी में स्नान कर रहे थे। तभी उन्हें किसी ने पैर से पकड़कर पानी के अंदर खींच लिया और अपनी शक्ति की मदद से धरती के अंदर एक लोक में ले गई। वो एक नाग कन्या थी जिसका नाम उलूपी था। उसने अर्जुन से कहा कि वो उनसे शादी करना चाहती है, लेकिन अर्जुन ने बताया कि वो अभी वनवास में है और उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए कहा गया है। उलूपी ने अर्जुन से कहा, ये ब्रह्मचर्य सिर्फ द्रौपदी के लिए है। अर्जुन उलूपी की बात मान लेते हैं और उलूपी से शादी कर लेते हैं। उलूपी अर्जुन से प्रसन्न होकर अर्जुन को ये वरदान देती है कि पानी के अंदर मौजूद सभी जानवर अर्जुन की आज्ञा मानेंगे और उन्हें पानी में कोई भी हरा नहीं सकेगा। शिव जी के गले में मौजूद नाग वासुकी दरअसल एक इच्छाधारी नाग है जिनके पास नागमणि मौजूद है। प्राचीन काल में इच्छाधारी नागों से लोगों का सामना होना एक आम बात थी। इनका स्वभाव अच्छा बताया गया है और ये अक्सर लोगों की मदद ही करते हैं, लेकिन अगर कोई इनका नुकसान करता है तो उसका अंजाम खराब होता है। धीरे धीरे आबादी बढ़ने के साथ साथ ऐसे जीवों से सामना कम होता चला गया और अब मुश्किल से ही किसी का सामना ऐसे किसी जीव से होता है। ज़्यादातर लोग इन्हें कल्पना ही मानते हैं, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि लोग इन्हें गलत जगह पर ढूंढ रहे हों। हमारे ग्रंथों में हमें ये वर्णन मिलता है कि जब इन सांपों की संख्या धरती पर ज़्यादा हो गई तो ब्रह्मा जी ने इन्हें आदेश दिया था कि वो पृथ्वी के अंदर चले जाएं और वहां अपना जीवन बिताएं। हमारे शास्त्रों में भी धरती के अंदर 7 लोकों का वर्णन मिलता है। अतल, वितल, सुलातल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। ये इच्छाधारी नाग दरअसल पाताल में निवास करते हैं, जिनका रास्ता बियाबान जगहों में मौजूद है। कुछ खोजकर्ताओं ने भी हॉलो अर्थ की थ्योरी को सपोर्ट किया है और माना है कि धरती के अंदर कई लेयर्स मौजूद हैं जहां जीवन मौजूद है और वहां तक पहुंचने का रास्ता पोल्स में है। अगर हम पाताल लोक की बात करें तो ये
ऐसी खूबसूरत जगह है जो धरती के अंदर मौजूद 7 लोकों से भी ज़्यादा खूबसूरत है। यहाँ कीमती और चमकीले रत्नों की भरमार है। यहाँ झरने मौजूद हैं। एक मीठी सी सुगंध यहाँ चारों तरफ फैली रहती है। यहाँ की मिट्टी रंग बिरंगी होती है। इस लोक में बेहद खूबसूरत दैत्य और दैत्य कन्याएं रहती हैं जो यहाँ भ्रमण करने आए लोगों को आकर्षित करती हैं। वहाँ दैत्य रहते हैं और साथ ही उस लोक में इच्छाधारी सांपों का बसेरा है। उस लोक में कोई भी रोशनी नहीं होती। वो लोक सिर्फ नागमणियों से प्रकाशित रहता है। कहा जाता है स्वयं भगवान विष्णु इस लोक में शेषनाग के रूप में विराजमान है, जिनके सिर पर इस धरती का सारा भार है। इस धरती के अंदर मौजूद इन लोकों के अंदर पहुंचने के रास्ते बेहद खौफनाक जंगलों और बियाबान इलाकों में मौजूद हैं। भूले भटके कभी ये जीव धरती की सतह तक आ जाते हैं और तब लोगों का सामना किस्मत से इन जीवों से हो जाता है और हमारे पास एक नया किस्सा आ जाता है। अगर हम अपने वेद पुराणों में विश्वास करते हैं तो हमें इन जीवों में भी विश्वास करना पड़ेगा। आज दुनिया में ऐसे कई लोग मौजूद हैं जिनका दावा है कि वो पिछले जन्म में इच्छाधारी नागिन थे। कुछ सालों पहले एक लड़की ने दावा किया था कि वो पिछले जन्म में एक नागिन थी और वो गांव में मौजूद शिव मंदिर के पास अपने प्रेमी के साथ रहा करती थी। वो दोनों सांपों का रूप लेकर कुएं के किनारे संबंध बना रहे थे। तभी अचानक एक नेवले ने उन्हें कुएं में धकेल दिया, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। फिर इन दोनों का पुनर्जन्म हुआ। लोगों ने लड़की की बात को नहीं माना, लेकिन जब उन लोगों ने उस गांव में जाकर देखा जहां वो लड़की कभी नहीं गई थी, तो लोगों ने उस लड़की की बात को सच माना और ये भी कबूल किया कि नागिन का एक जोड़ा शिव मंदिर के पास रहते थे, जिनका शरीर उन्हें कुएं में पड़ा मिला था। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और ऐसी ही अमेजिंग कहानियों को और देखने के लिए अपने इस क्यूट से चैनल ओब्लिवियन फैक्ट्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।